एनओसी की पाबंदी करते हुए पीटीआई का लाहौर जलसा खत्म। 6 बजे मुकर्रर वक्त खत्म होने पर इंतजामिया ने जलसागाह की लाइट्स और माइक भी बंद करवा दिए। डीजे ने साउंड सिस्टम बंद कर दिया। पुलिस एहलकार स्टेज पर पहुंच गए और जलसागाह का कंट्रोल संभाल कर स्टेज खाली करवा लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उमर अयूब समेत मुतादिद रहनुमा बर वक्त जलसागाह पहुंच ही न सके। जलसा खत्म होने के 2 घंटे बाद जलसागाह पहुंचे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, राजा सलमान अकरम और दीगर ने खिताब किया। डीसी लाहौर का कहना था कि जलसे के इख्तितामी औकात के हवाले से एनओसी की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। पीटीआई खत्म। तहरीक इंसाफ लाहौर जलसे के लिए लोग जमा करने में नाकाम रही। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं तहरीक इंसाफ को जलसा के लिए फ्री हैंड दिया गया। इस्लामाबाद में पीटीआई के लिए कोई रुकावट खड़ी नहीं की गई थी। पीटीआई पूरे पाकिस्तान से चंद लोग इकट्ठे कर सकी। लाहौर जलसे के लिए खबरदार होशियार के नारे लगाए गए। पीटीआई का जलसा नाकाम तरीन जलसा था। पाकिस्तान के अवाम ने पीटीआई के जलसे को मुस्तरद कर दिया। पीटीआई के दौर में तारीखी महंगाई हुई थी। हमारे दौर हुकूमत में महंगाई कम हो रही है। पाकिस्तान के अवाम जमहूरियत के सिवा कुछ कबूल नहीं करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने लाहौर जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हम आज़ाद अदलिया के लिए कोशिश करेंगे। आज़ाद अदलिया पर कदगन किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। एक दूसरे के रास्ते बंद किए मजीद रास्ते बंद न करें। टोटल 3000 बंदा पूरे पंजाब से इस जलसे के अंदर मौजूद है। पंजाब के लोगों का बहुत बहुत हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। लाहौर के अवाम का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने फितना, फसाद, इंतशार को रिजेक्ट किया है। मुकम्मल तौर पर आज ये मैं कह सकती हूँ कि पंजाब से पीटीआई का खात्मा हो गया है। पीटीआई को सपोर्ट करने के लिए पंजाब के गयूर अवाम तैयार नहीं है। पीटीआई का आज खात्मा हो गया। लाहौर का जलसा नाकाम रहा। पूरे पंजाब से 3000 लोग जलसे में आए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं लाहौर के लोग जलसे में शरीक नहीं हुए। आलिया सिर्फ 150 लोग लेकर आई। गुजरावाला से 65 से 85 लोग जलसे में आए हैं। मुल्तान से 117 से 115 लोग जलसे में आए हैं। फैसलाबाद से 63 से 77 लोग जलसे में आए। साहिवाल से 26 से 32 लोग जलसे में आए। ऑपोजिशन लीडर अहमद भच्चर 50 से 60 लोगों को साथ लाए। रेहाना डार और उमर डार सिर्फ 20 लोगों को लेकर जलसे में आए। पूरा लाहौर शहर खुला रहा। एक भी सड़क, गली या चौक बंद नहीं किया। लाहौरी मामूल के मुताबिक अपनी सरगर्मियां सरअंजाम देते रहे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक किसी सड़क या चौक को बंद नहीं किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जलसा खत्म होने के 2 घंटे बाद जलसागाह पहुंचे और जलसागाह में दाखिल हुए बगैर ही रिंग रोड से वापस चले गए। मुकर्रर वक्त पर लाहौर में जलसागाह न पहुंचने पर गुस्सा वज़ीर आला ने गाड़ी के शीशे पर उतार दिया। अली अमीन गंडापुर ने काला शाह काकू के करीब राइफल से गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। वज़ीर आला प्रोग्राम के मुताबिक सवाबी इंटरचेंज पर भी न रुके। काफिला उनका इंतजार ही करता रह गया और वो चंद गाड़ियों के हमरा सीधे लाहौर रवाना हो गए। गाड़ियों को रास्ता न मिलने पर वज़ीर आला लाहौर में जलसागाह तक पहुंचने के लिए पैदल चलते रहे। जलसागाह के बाहर पहुंचने पर अली अमीन ने कहा, मैं आ गया हूं, मेरी हाजिरी कबूल की जाए। सारी रुकावटें तोड़कर आप तक पहुंचा हूं। बहुत जल्द मैं इमरान खान को रिहा करवाऊंगा। जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार से 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक लार्जर बेंच के अक्सरियती फैसले से मुतालिक जारी वजाहत पर जवाब मांग लिया। चीफ जस्टिस ने पूछा है इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरख्वास्त कब दायर की। तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तें प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गई। मुतफरिक दरख्वास्तें कॉज लिस्ट के बगैर कैसे समाअत फिक्स हुई। क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतल्लिका फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया। किस कमरा अदालत या चेंबर में दरख्वास्तों को सुना गया। दरख्वास्तों पर फैसला सुनाने के लिए कॉल लिस्ट क्यों नहीं जारी की गई। ऑर्डर को सुनाने के लिए कमरा अदालत में फिक्स क्यों ना किया गया। ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का ऑर्डर किसने किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के केस में वजीद वजात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। चेयरमैन पीटीआई ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। अदालत वाज़े करे कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम एक्ट 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर असरअंदाज नहीं होता। स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन कमीशन को खुतूत दुरुस्त कानूनी पोजीशन वाज़े नहीं करते। मामले के ज़ेर इल्तिबा होने तक इलेक्शन कमीशन को किसी भी जमात को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने से रोका जाए। लाहौर में पीटीआई जलसागाह के अतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। किसी भी हजूम को काबू करने के लिए एंटी राइड फोर्स की भारी नफरी, प्रिजन वैन्स, वाटर कैनन, वाटर ब्राउसर्स तैनात रहे। सेफ सिटीज अथॉरिटी के चेहरा शनास कैमरे नस्ब किए गए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहर के तमाम रास्ते खुले रहे। किसी भी रास्ते पर किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं थी। वज़ीर आला साहब मेरे साथ देखना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि मैं भी हाजिर हूं, मैदान भी हाजिर है, लेकिन उनको ये कहता हूं कि नाचने वाले घोड़े जो हैं वो मैदानों में नहीं दौड़ते। और कहते हैं मैं इनको गवर्नर हाउस नहीं रहने दूंगा। तो मैं कहता हूं यार ज़रा रेस भी कर लें। लेकिन ये भी बनाना चाहता हूं कि मेरे गवर्नर हाउस में चिड़ियाघर भी है और उसमें 2 पिंजरे खाली हैं, मुफ्त टिकट भी लगा सकते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर कड़ी तनकीद। कहा नाचने वाले घोड़े मैदान में नहीं दौड़ते। गवर्नर हाउस के 2 पिंजरे खाली हैं। गवर्नर राज आइन में एक ऑप्शन है, ताहम सियासी यतीमों को सियासी शहीद नहीं बनाऊंगा। अली अमीन अफगानिस्तान के किसी सूबे के वज़ीर आला लगते हैं जिस तरह वो अफगान काउंसिल जनरल का दिफा कर रहे हैं। पश्तूनों की ये रिवायत नहीं कि ऐसी तकारीर हों जो पाकिस्तान के तराने की इज्जत नहीं करता। मैं उसकी इज्जत नहीं करता। सियासी यतीमों के पास कोई रोड मैप नहीं। ये कभी कहते हैं यूनिवर्सिटी की जमीन बेचो, कभी कहते हैं स्कूल बेचो। ये नशई लोगों का काम होता है। 600 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा में आए हैं, कहां खर्च हुए? पीटीआई का जलसा, सिक्योरिटी इंतजामात सख्त। लाहौर में जगह जगह कंटेनर्स। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे जुजवी तौर पर बंद रही। इस्लामाबाद टोल प्लाजा से गाड़ियों का रुख तब्दील। सॉल्ट रेंज पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी। पतोकी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी अकील असलम अराइन गिरफ्तार। रिनाला खुर्द में पीटीआई कारकुन गिरफ्तार। गोजरा और सरगोदा में भी छापे, 10 से जायद कारकुन गिरफ्तार। पंजाब हुकूमत ने जलसागाह जाने वाले रास्ते बंद किए हैं। तर्जमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं पंजाब हुकूमत ने बहाना बनाया, जलसे का वक्त खत्म हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का जोशो खरोश पंजाब हुकूमत के खौफ की असल वजह है। जलसागाह के इर्द गिर्द की सड़कों की बंदिश पंजाब हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। पंजाब हुकूमत का खौफ इस बात का सबूत है कि जलसा तारीखी है। अवामी कुव्वत के सामने पंजाब हुकूमत बेबस नजर आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा के काफिले को रोकना पंजाब हुकूमत की बौखलाहट का नतीजा है। जलसे को बजोर ताकत रोकना उसकी कामयाबी का सबूत है। तहरीक इंसाफ को कामयाब जलसा करने पर मुबारकबाद देता हूं। किसी भी कारकुन की गिरफ्तारी के हक में नहीं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मुल्क में सियासी और इक्तिसादी लिहाज से कमजोरियां हैं। मुल्क अभी भी इत्मीनान का माहौल नहीं पाया जाता। हर इदारा अपनी हदूद में रहकर काम करे तो मुल्क तरक्की करेगा। आईनी तरमीम के बारे में उनसे पूछें जो लाने वाले हैं। नवाज शरीफ से जो बातें होनी थी हो गई हैं। मुल्क में आईनी बुहरान पैदा करने की कोशिश की गई। थाना I9 में दहशतगर्दी का मुकदमा। पीटीआई रहनुमाओं अली अमीन गंडापुर, वासिक क़य्यूम अब्बासी, राशिद हफीज और आमिर महमूद कयानी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने उमर तनवीर भट्ट को इश्तिहारी करार दे दिया। फैसल जावेद की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर। प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल में कहा अदालत मुलजिम का कंडक्ट देख ले, मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने रिमार्क्स में कहा अली अमीन ने पिछली मरतबा 4 को हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त दी, 8 को जलसे में तबीयत ठीक थी। अदालत ने केस की मजीद समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला तोड़फोड़ केस में भी अली अमीन गंडापुर की जमानत कबल गिरफ्तारी खारिज।
अदालत एक मौका दे, अली अमीन अदालत पेश होंगे। वकील की इस्तदा। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने रिमार्क्स में कहा, बगैर किसी वजह के हर मर्तबा रिलीफ नहीं दे सकते। आखिरी मर्तबा भी आपकी मर्जी की तारीख दी गई। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब असलहा बरामदगी केस। जुडिशल मैजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने केस सुनने से माजरत कर ली। केस की समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी। केस दोबारा सेशन जज ईस्ट को भेज दिया गया। वज़ीर आला अली अमीन को 5 अक्टूबर तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया, वज़ीर आला के खिलाफ विफाक और पंजाब में जितने मुकदमा दर्ज हैं उनकी तफसील दरख्वास्त गुजार को फराहम की जाए। अगर किसी मुकदमे में गिरफ्तार करना हो तो अदालत को पहले से आगाह किया जाए। वज़ीर आला एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और अवाम ने मैंडेट दिया है। आइन का आर्टिकल 10 भी ये कहता है, किसी शहरी के खिलाफ दर्ज मुकदमात से उन्हें पहले आगाह करना होगा। दरख्वास्त गुजार एक सूबे का नुमाइंदा है और वो मुकदमात में मफरूर नहीं हो सकता। इस्लामाबाद बाराकऊ के मुकदमे में जारी वारंट केस में वज़ीर आला को आज तक जमानत दी जाती है। मुल्क में सूरत हाल बद से बदतरीन होती जा रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, अमन नहीं तो फिर कुछ नहीं। जान ही महफूज ना हो तो लोग क्या करेंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में सहाफियों को भी शहीद किया गया। उस वक्त सुबह सिंध बदतरीन सूरत हाल से गुजर रहा है।